लालच दे करके या उनको सुविधा का लालच दे करके उनका धर्म परिवर्तन करा लेते थे, जिससे भारत के हिंदू और मुस्लिम तबकों में इसके लेके बहुत ज़्यादा रोष हुआ। ये लोग अपनी पढ़ाई का सिस्टम शुरू कर रहे हैं और हमारे साथ नुकसान हो रहा है। क्योंकि आज भी आप झारखंड वगैरह जाएंगे या उड़ीसा जाएंगे, आंध्र प्रदेश जाएंगे, तो आदिवासी समुदाय के लोगों को मिशनरी के लोग पैसे का लालच दे करके उनका धर्म परिवर्तन कराते हैं। 2-2 बोरी चावल पर, आटा पर धर्म परिवर्तन हो जाता है। दूसरा जो इससे लोगों में रोष था, दूसरा कारण था कि यहाँ के बहुत सारे जगहों पे पहले गुरुकुल और मदरसा सिस्टम था, जिसमें क्या था, मुस्लिम कम्युनिटी अपने बच्चों को मदरसा वगैरह पढ़ने भेजते थे, जहाँ पे एक तरह का हॉस्टल होता था और वहाँ पे उनकी पढ़ाई होती थी। और जो हिंदू कम्युनिटी था वो गुरुकुल वगैरह में बच्चों की पढ़ाई करवाया करते थे। लेकिन जब अंग्रेज आए तो देखिए जो आएगा वो अपने रिलीजन और अपने लैंग्वेज पे ज़्यादा फोकस करेगा। जब मदरसा की पढ़ाई होती है तो वहाँ अरबी, फारसी, उर्दू पे फोकस किया गया। वहाँ पे हदीस और कुरान और बहुत सारे दीनी आलिम पे फोकस किया गया। जब गुरुकुल की पढ़ाई थी यहाँ पे वेद और संस्कृत, उपनिषद, गीता, रामायण, इन पे फोकस किया जाता था। साथ साथ विज्ञान, गणित, इस सब में फोकस होता ही था। जब मिशनरी आए तो उन्होंने बाइबल, कुरान के साथ साथ अंग्रेजी पे फोकस करना शुरू किया और विश्व को बताना, भारत को बताना शुरू किया कि हम क्या करेंगे, अंग्रेजी ही है सबसे बड़ी भाषा, अंग्रेजी ही सब कुछ है, अंग्रेजी के अलावा कुछ भी नहीं है। इसका प्रमुख कारण, दूसरा कारण क्या था कि भारत में बहुत सालों से कुछ सामाजिक कुरीतियाँ थी जो चली आ रही थी। जैसे कि कहते हैं, जिसको कहते हैं कि बाल विवाह। बाल विवाह एक ऐसी कुरीति थी जिसमें कि 12 साल 13 साल की उम्र के लड़के लड़कियों की शादी करवा देते थे, और जिससे क्या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, ना बच्चियाँ पढ़ पाती थी और ना उनका कोई डेवलपमेंट या विकास हो पाता था। खासकर आज भी समाज में कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि बेटियां पढ़ ही लेगी तो क्या ही कर लेगी, वो नहीं चाहते कि बेटियां पढ़े। उन्होंने गर्ल्स चाइल्ड पे फोकस करना शुरू किया, लोगों का जागरूक किया कि आप लड़कियों की पढ़ाई पे फोकस करिए, ठीक है ना। साथ साथ उन्होंने और सारे कारण बना दिए, जिसमें कारण क्या हुआ कि आप बच्चों का बाल विवाह ना करें, इसके लिए रोक लगाते थे। विधवा विवाह जैसी समस्या पे, जहाँ पे भारत के बहुत से बड़े सुधारक थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, उनसे मिलकर उन्होंने डिसाइड किया कि विधवा विवाह पे को प्रोत्साहित किया जाए। मतलब कोई लड़की है, मान लीजिए 17 साल, 18 साल, 15 साल, 14 साल की लड़की है, वो विधवा हो जाती है किसी कारणवश, अब उसका पूरा जीवन जो है बहुत कठिनाइयों से भरा हुआ है। इस परिस्थिति में लोग विधवा को बहुत ही गलत है और हे दृष्टि से देखते थे पहले के ज़माने में कि ये विधवा है, ये पूजा नहीं कर सकती, ये सफ़ेद साड़ी ही पहनेगी, ये खाना पीना ढंग का नहीं खाएगी, इसको बाहर ही कहीं कोने में गाँव के छोड़ देना है, ताकि क्या हो, इसको लोग बहुत ही कुलक्षणी टाइप का लोग मानता था कि ये अच्छी औरत, महिला नहीं है। लेकिन ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सबसे पहले विधवा विवाह के खिलाफ आवाज उठाना शुरू किया और उन्होंने अपने बेटे की भी शादी एक विधवा से ही करवाई। अंग्रेज के इस डिसीजन से भारतीय समाज में हुआ कि ये अंग्रेज जो आए हैं हमारे सामाजिक रूप से हमें तोड़ना चाहते हैं, हमारे जो रिचुअल है, जो परंपरा है। अब देखते हैं ना, आज भी कोई परंपरा को हट के थोड़ा बोल दोगे घर द्वार में ना, तुमको ढेर पता है क्या, ज़्यादा काबिल बन रहे हो, 2 अक्षर पढ़ क्या लिए हो, ज़्यादा समझते हो अपने आप को, इस सब तरह के गाली आपको सुनने को घर में मिल जाएगा। आप किसी भी कुरीति के बारे में कुछ बोलेंगे, घर वाले आपको 4 डांट सुना देंगे कि ज़्यादा काबिल मत बनाया, 2 अक्षर पढ़ लिए तो हीरो अपने को बनने लग गया हो, ऐसे सुनने को मिलता है घरों में भी। साथ साथ क्या होता, सती प्रथा, उन्होंने सती प्रथा पे भी रोक लगाना चाहा और उसके लिए कानून भी बना दिया कि अब कोई भी सती प्रथा एक ऐसा कानून जिसके तहत अगर किसी महिला के पति की मृत्यु हो जाती है तो उस महिला को मर्जी से, स्वेच्छा से या जबरदस्ती, दोनों हालात में अपने पति के साथ जौहर करने पे मजबूर किया जाता था कि उसको उठा कर जबरदस्ती और पति के साथ चिता पे डाल दिया और आग लगा दिया, और साथ साथ मर गई। तो इस प्रथा का भी बहुत ज़्यादा विरोध अंग्रेजों ने किया। तो इससे क्या लगा कि धार्मिक और सामाजिक रूप से ये कमजोर कर रहे थे, लगा कि भाई ये लोग आया है तो हमारा समाज को तोड़ करके खत्म कर देगा। दूसरा कारण था राजनीतिक कारण। ये राजनीतिक कारण क्या थे? ऐसे कारण जिसके अंतर्गत कहा गया कि अंग्रेजों ने पॉलिसीज बनाई जहाँ पे उन्होंने क्या किया कि सभी को बोल दिया, सारे रजवाड़ाओं को, राजाओं को, कि आप अपनी पर्सनल आर्मी नहीं रख सकते हैं, आपको टैक्स वसूलना है लगान के रूप में और वो कंपनी को देना है। साथ साथ अगर किसी राजा के मृत्यु हो जाती है और उसका बच्चा नहीं होता है तो गोद लिया हुआ बेटा, जिसको बोलते हैं हिंदी में दत्तक पुत्र जो है उत्तराधिकारी नहीं हो सकता है। जैसे झांसी की रानी के केस में हुआ था कि जब झांसी की रानी के पति गंगाधर राव की मृत्यु होती है
उस टाइम पे वो जिस बच्चे को गोद लेते हैं उस बच्चे को डलहौजी जो है ये उत्तराधिकारी एक्सेप्ट करने से मना कर देता है, जिससे बहुत सारे रजवाड़ाओं में भी इसका उफान था। आर्थिक कारण आप सब जानते हैं कि नील की खेती हो गई। जैसे नील की खेती जो अंग्रेज किया करते थे, और उस खेती से क्या होता था कि जमीन की उर्वरक शक्ति कमजोर हो जाती थी। 3 कठिया पद्धति अंग्रेजों ने ले आया। साथ साथ अंग्रेजों ने कि लेवी, स्तंभदारी बंदोबस्त, जमींदारी प्रथा, इन सब पे कानून बनाने लग गए। उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी पे ध्यान देना शुरू किया। ऐसे ऐसे सारे काम करते थे। वो अंग्रेजों के पास ऐसा नहीं था, उनके पास पॉपुलेशन नहीं थी ज़्यादा का, उनके पास आदमी नहीं है ब्रिटेन में, तो वो ज़्यादा जमीन पे कब्जा करने में विश्वास नहीं करते थे। वो चाहते थे कि जितना ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हो जाए, जितना पैसा कमा ले, किसी भी तरह से साम दाम दंड भेद करके और करके हम अपने देश को लेके चले जाए। और उसके लिए उन्होंने रंग बिरंगी पॉलिसीज बनाई, जिसमें उन्होंने कैसे खेती करना है, कितना टैक्स देना है, किसको कितना टैक्स चुकाना है, किस समुदाय से कितना क्या लेंगे, जमींदारी, स्तंभदारी, बेगारी, उसको हम कहते हैं कि दास प्रति, ये सब चीज़ पर उन्होंने काम करना शुरू किया। और रेलवे वगैरह पे बहुत सारा सामान यहाँ से निकालते थे और लेके ब्रिटेन चले जाते थे। तो यहाँ के किसान और भी गरीब होते गए, तो किसानों और छोटे छोटे किसानों और मजदूरों पे शोषण होने लगा। साथ साथ कि और सारे कारण में कि अंग्रेजों ने का जो एक गवर्नर जनरल था, उसका कहना था कि भारत के लोग के खून में करप्शन है, भारत के लोग बाय बॉन्ड भ्रष्टाचारी होते हैं, इन पे विश्वास नहीं किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने सभी बड़े बड़े पोस्टों पे अंग्रेज अफसरों को रखा। छोटे मोटे पोस्ट सिपाही, हवलदार, दरोगा, तहसील, चौकीदार, इन सभी पोस्टों के लिए उन्होंने भारतीयों को रखा कि आप छोटे पोस्टों पर रहेंगे, जिसकी वजह से छोटा पोस्ट मतलब काम ज़्यादा और पैसा कम मिलता था उनको, जिसकी वजह से आगे चल करके उन्होंने धीरे धीरे उनके मन में भी असंतोष की भावना पनप रही थी कि हमसे काम ज़्यादा करवाते हैं और अंग्रेज अफसर ना तो पैसे देते हैं और ना उन्हें इज्जत की ज़िंदगी जीने का अधिकार होता था। ये सब तो कारण थे, लेकिन आखिर कारण था, तत्कालीन कारण क्या था? तत्कालीन कारण था कि जो अंग्रेजों ने एक ऐसा राइफल मंगवाया, बंदूक मंगवाया, जिस बंदूक का जो कारतूस था उसको मुंह से छील करके और भरना पड़ता था और फिर उसको फायर की जाती थी। ये एक अफवाह फैला और ये बात धीरे धीरे हर जगह फैल गई कि जो कारतूस मंगवाया गया है उस कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी है, जिसकी वजह से हिंदू और मुस्लिम, जहां गाय हिंदुओं के लिए पवित्र है वही सुअर जो है मुसलमानों के लिए अपवित्र माना जाता है। इन दोनों ने इसका विरोध किया और उसी टाइम पे बैरकपुर छावनी में अंग्रेज के एक सिपाही, भारतीय सिपाही मंगल पांडे ने अंग्रेज अफसर को गोली मार दी और उनको लटका दिया गया फांसी पे। यहीं से शुरुआत हो जाती है 1857 के विद्रोह, जिसको कम करने के लिए सिपाही विद्रोह का नाम दिया गया। लेकिन हम कह सकते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का ये पहला विद्रोह था जो किन्हीं कारणों से असफल हुआ, जो हम आगे देखेंगे।